सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। एनडीए पूरी तरह 5 पार्टियों के गठबंधन के साथ बिहार के चुनाव में जाए। बिहार में एनडीए की जीत का मास्टर प्लान तैयार। बिहार में अब की बार मोदी रचेंगे नया इतिहास। मोदी का मिशन बिहार 24 की जीत का फॉर्मूला। चौबीस के रण के लिए बीजेपी की जीत वाली मोर्चाबंदी। बिहार में एनडीए अब की बार 40 की 40 सीटों पर जीत के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। एक एक सीट के लिए अलग से मास्टर प्लान तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस फॉर्मूले को धरातल पर अंजाम देने की जुगत में पूरा एनडीए लग गया है। किसको कितनी सीट देनी है, कौन कहां से लड़ेगा, सब कुछ तय हो चुका है। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी ने 17 सीट अपने पास रखी है। 16 सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को दी गई है। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक एक सीट मिली है। बिहार में एनडीए ने अपने मिशन 40 के लिए जातिगत समीकरण को भी ध्यान रखा है। नीतीश कुमार को साथ लाकर मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति के सपने देखने वाले आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को भी चारों खाने चित कर दिया है। देश की सियासत में बिहार को राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। यहाँ पर राजनीति कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। बीजेपी भी बिहार के इस सियासी खेल से अच्छी तरह से परिचित है। इसलिए जब बीजेपी 24 की चुनावी रणनीति तैयार कर रही थी तो उसे अच्छी तरह से पता था नीतीश कुमार को साथ लाए बिना बिहार में 40 की 40 सीटों पर जीत का लक्ष्य मुश्किल होगा। हिंदी भाषी प्रदेशों में बिहार एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी अकेले दम पर सत्ता तक नहीं पहुंच पा रही। इसलिए पिछले वर्ष अगस्त में साथ छोड़कर गए नीतीश ने जैसे ही वापसी के संकेत दिए, बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और नीतीश कुमार को अपने साथ कर बिहार में विपक्ष को एक बड़ा झटका दे दिया। बिहार में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा प्लान बनाया है। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ताबड़तोड़ रैलियां की। मार्च में ही 2 बार बिहार का चुनावी दौरा कर चुके हैं। 4 फरवरी को बेतिया की रैली से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बिहार प्लान की शुरुआत कर दी थी। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को 53% वोट मिले थे। एनडीए ने 40 में से 39 सीट पर कब्जा किया था। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी। सभी 17 की 17 सीटें जीत गई, लेकिन वोट शेयर 24.05% था। जेडीयू 16 सीटों पर जीती थी। वोट शेयर 22.3% रहा। आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन वोट शेयर करीब 16% था। हिंदी भाषी राज्यों में से बिहार एकमात्र राज्य है जहां बीजेपी को जीत के लिए साथी की जरूरत पड़ती है। इसलिए बीजेपी अपने एनडीए कुनबे को मजबूती देने में लगी है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने साथ मिलाकर बीजेपी ने बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जानकारों का कहना है कि पिछले चुनाव में 53% वोट का आंकड़ा इस बार 60% को भी छू सकता है। बीजेपी के इसी समीकरण ने लालू के MY समीकरण की हवा निकाल दी है। इसलिए जब लालू यादव नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर तंज कसते हैं तो उसमें निजी हमला कम, खिसकते और कम होते अपने पारंपरिक वोट की चोट ज्यादा होती है। बिहार में यादव और मुस्लिम वोटर्स की आबादी अभी भी सबसे ज्यादा 31% है, लेकिन इसके अलावा आरजेडी के पास कोई और बड़ा जातिगत वोट समूह नहीं है जिसके सहारे आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन मोदी को चुनौती दे सके। किशनगंज, कटिहार और अररिया जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में आरजेडी जीत के सपने देख रही है, लेकिन मोदी ने नीतीश, मांझी, पासवान और कुशवाहा को साथ लाकर आरजेडी के इस वोट गणित को फ्लॉप साबित कर दिया है। और रही सही कसर को मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहार के जातिगत